हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी ने नाहन में आपको बता दें कि चुनावी रैली की है। पीएम मोदी ने शिमला लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप के लिए वोट मांगे हैं। आपको बता दें कि अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। पीएम ने सुक्खू सरकार पर भी जमकर हमला बोला है। सुनिए। आज मैं आपसे तीसरी बार भाजपा सरकार के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आया। और मुझे आशीर्वाद मेरे लिए नहीं चाहिए। मुझे आशीर्वाद मेरे परिवार वालों के लिए नहीं चाहिए। मुझे आशीर्वाद मेरी जात बिरादरी वालों के लिए नहीं चाहिए। मुझे आशीर्वाद चाहिए ताकतवर भारत बनाने के लिए। मुझे आशीर्वाद चाहिए विकसित भारत बनाने के लिए। मुझे आशीर्वाद चाहिए विकसित हिमाचल के लिए। देश में 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। बीजेपी एनडीए की सरकार बननी पक्की हो चुकी है। और अब हिमाचल 4-0 से हैट्रिक लगाएगा। और हम तो देवभूमि के लोग हैं। हमारी एक भी चीज कभी बेकार नहीं जाने देते। तो कोई हिमाचली अपना वोट बेकार जाने देगा क्या? अपना वोट बेकार जाने देगा क्या? वो उसी का वोट देगा ना जिसकी सरकार बनेगी। और जिसको वोट देगा उसकी ही सरकार बनेगी। ये हिमाचल में पक्का है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन स्वार्थी है, अवसरवादी है। ये लोग 3 चीजें आपको कॉमन मिलेगी इनमें। ये पत्रकार मित्र जरूर इस पर रिसर्च कर सकते हैं, गौर कर सकते हैं। आपको बड़ा खजाना मैं दे रहा हूं, आपको काम आ जाएगा। ये कांग्रेस वाले उनके साथी 3 चीज आपको कॉमन मिलेगी। एक, ये गौर सांप्रदायिक है। दूसरा, गौर जातिवादी है। और तीसरा, गौर परिवारवादी है। आपको ये 3 चीजें हर एक में कॉमन मिलेगी जी। ये मीडिया वाले दिमाग खपाएंगे तो बहुत खजाना खोल करके ले आएंगे। 60 सालों तक कांग्रेस ने सोचा ही नहीं कि सामान्य वर्ग में भी गरीब होते हैं। क्या ब्राह्मण का बेटे परिवारों में गरीब कोई होता नहीं है क्या? क्या बनिए के परिवार में कोई गरीब होता नहीं क्या? उच्च वर्ण के लोगों के समाज में गरीब लोग होते हैं कि नहीं होते? उनकी परवाह ही नहीं थी, चिंता ही नहीं थी। उनको भी आरक्षण की जरूरत है। कांग्रेस ने हमारे इन समाज को कभी सोचा नहीं। मोदी ने आकर के जिस समाज ये आरक्षण के दायरे से बाहर था, उनको बड़ा सुखी संपन्न माना जाता, उच्च माना जाता था। मैंने उनके गरीब बच्चों के लिए 10% आरक्षण किया और इस देश में कोई झगड़ा नहीं हुआ और किसी का लूट करके नहीं किया। और आज इसके कारण हमारे समाज के लोगों को अलग अलग स्थान पर अवसर मिल रहा है। कांग्रेस ने हमारे गिरिपार के हाटी समुदाय को भी आरक्षण नहीं दिया। ये होता है प्यार। जब नेक दिली से काम होता है,
जब न्यायिक काम होता है तो मन उत्साह से भर जाता है, वो दिखता है। ऊंचे पहाड़ों ने मुझे अपना हौसला बुलंद रखना सिखाया है और हिमाचल की बर्फीली पहाड़ियों ने मुझे ठंडे दिमाग से काम करना भी सिखाया है। पहाड़ों ने मुझे अपना सिर गर्व से ऊंचा रखना सिखाया है और मैं मां भारती का अपमान नहीं सह सकता। लेकिन कांग्रेस मां भारती के अपमान से भी बाज नहीं आती। कांग्रेस को भारत माता की जय कहने से ही दिक्कत है, कांग्रेस को वंदे मातरम कहने से दिक्कत है। ऐसी कांग्रेस कभी हिमाचल का भला नहीं कर सकती। साथियों, यही कांग्रेस है जिसने भारत के सीमावर्ती इलाकों को अपने हाल पर छोड़ दिया था। जब बॉर्डर स्टेट में सड़क बनाने की बात आती थी तो कांग्रेस के हाथ पांव फूल जाते थे। कांग्रेस डर जाती थी कि अगर सड़क बनाई तो उसी सड़क से दुश्मन भीतर आ जाएगा। ऐसी डरपोक सोच मोदी के मिजाज के साथ मेल नहीं खाती है। मोदी ने कांग्रेस के मुकाबले कई गुना ज्यादा पैसे दिए। मोदी ने कहा है बॉर्डर पर सड़कें बनाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ। आज बॉर्डर किनारे सैकड़ों किलोमीटर नई सड़कें बनी है। आज बॉर्डर किनारे रहने वाले फौजियों का, हमारे लोगों का